नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उपचुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय में समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद कमलनाथ पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। मतदान में अधिकारियों के पक्षपाती रवैये को लेकर मतगणना में स्पष्ट व्यवस्था बनाने की मांग चुनाव आयोग से की है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आयोग को दिए गए ज्ञापन में चुनाव अधिकारियों के मोबाइल उपयोग कर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इसके साथ डाक मतपत्र और ईवीएम की सुरक्षा, मतगणना की लाइव रिकॉर्डिंग और परिणाम की घोषणा बड़ी स्क्रीन पर दिखाने के साथ 5 ईवीएम के मतों का मिलान वीपैट से कराने का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा और साथ ही मुकुल वासनिक की ओर से चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया गया है कि मतगणना व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाए। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने उपचुनाव में हिंसक घटनाओं को संज्ञान में नहीं लेने को भी दुखद बताया है। कमलनाथ ने कहा है कि सुमावली, मुरैना, मेहगाम समेत उपचुनाव वाले कई क्षेत्रों में बीजेपी ने हिंसक घटनाओं के जरिए और गोली चलाकर बूथ कैप्चरिंग की है। इस हिंसक घटनाओं को खुलेआम को पुलिस और प्रशासन ने संरक्षण देने का काम किया है, लेकिन दुखद है कि चुनाव आयोग ने शिकायतों के बाद भी ऐसे बूथों पर रीपोलिंग कराना उचित नहीं समझा। 3 नवंबर को उपचुनाव में सुमावली, मुरैना और मेहगांव में बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, गोलियां चली, बूथ कैप्चरिंग हुआ और मुझे दुख इस बात का है कि इस सब का पूरा प्रमाण और सबूत, वीडियो और विभिन्न प्रचार जो इसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने फिर से रीपोलिंग नहीं कराई। अधिकारियों ने इनको संरक्षण दिया, आज तक संरक्षण दे रहे हैं। मैं तो ये स्पष्ट करना चाहता हूं, जो प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस आज सोचते हैं कि ये राजनीतिक संरक्षण स्थायी होता है, वे सावधान रहें, क्योंकि आज इस सब चीजों का प्रमाण मौजूद है और 10 तारीख के बाद ये प्रमाण मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। एक और जहां पर प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ सीएम शिवराज सिंह पर लगातार निशाना साधने का एक और मौका नहीं छोड़ते हैं, वहीं दूसरी ओर सीएम शिवराज भी लगातार पलटवार कर रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी मुख्यालय में बैठक बुलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उपचुनाव को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। वहीं बैठक के बाद सीएम शिवराज ने कमलनाथ के विधायकों के खरीद फरोख्त के बयान पर भी पलटवार किया। पहले भूमिका बनाना उन्होंने शुरू कर दी है, लेकिन मैं एक बात और आज कहना चाहता हूं। कांग्रेस, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि हम जोड़ तोड़ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी के पास नहीं गई। कांग्रेस के मित्र भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन जब कमलनाथ करते हैं तो मैनेजमेंट कहते हैं। जब हमारे एमएलए को पहले डरा के, धमका के, लोभ लालच दे के वो कुछ करें तो मैनेजमेंट अपने मन से भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो वो गद्दारी। मेरा आरोप है कमलनाथ आज भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को फोन कर रहे हैं, संपर्क करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। अगर जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त की राजनीति की है, श्री कमलनाथ जी ने की है। मध्य प्रदेश की राजनीति में गंदगी लेके आए हैं तो कमलनाथ ले आए, लेकिन बाहरी कांग्रेस वो करे तो मैनेजमेंट।
और हमारे पास कोई मन से आ जाए तो वो खरीद फरोख्त, ये गंदा खेल कमलनाथ जी आपने शुरू किया। भ्रष्टाचार का लोक व्यापीकरण कर दिया आपने। राजनीतिक भ्रष्टाचार की शुरुआत मध्य प्रदेश की धरती पर किसी ने की तो कमलनाथ जी ने की। हरियाणा में फरीदाबाद के निकिता हत्याकांड के बाद लव जिहाद शब्द फिर से चर्चा में आ गया है, जिसके चलते एमपी के उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया ने 2 नवंबर को केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह के नाम एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और जल्द ही कानून बनाने की मांग की है। साथ ही कुछ दिनों पहले महाकाल मंदिर की सुरक्षा को लेकर भी सांसद ने गृह मंत्री को लेटर लिखकर स्पेशल फोर्स की मांग की थी। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को मैंने लेटर लिख के ये मांग करी है कि लव जिहाद के ऊपर देश में एक सख्त कानून बनाना चाहिए ताकि हमारी बेटियों को हम सुरक्षा प्रदान कर सके। जो भोली भाली बेटियां रहती हैं उनको प्रेम के जाल में फंसाया जाता है और उनको झूठे नाम बताए जाते हैं, झूठी आइडेंटिटी बताई जाती है, टीके लगाए जाते हैं, भगवान के ये डोरे बांध के दिखाए जाते हैं। जब वो लड़कियां उस प्रेम जाल में फंस जाती है फिर उनसे शादी की जाती है। शादी करने के बाद उनको असलियत बताई जाती है और प्रताड़ित किया जाता है कि उनको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। वो इसी हमारी बेटियां फंस जाती है, या तो वो सुसाइड कर लेती हैं या फिर उनको प्रताड़ित करके मार दिया जाता है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है। बारात से घर वापस आ रहे बारातियों से भरा मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। इस घटना में 22 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका सिंगरौली जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक सिंगरौली जिले के सरई थाना गजरा बहरा में रात 3 बजे के करीब बारातियों से भरा मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। मिनी ट्रक में 35 लोग सवार होकर बारात से वापस घर जा रहे थे। फिलहाल मामले की जांच जारी है और घायलों का उपचार किया जा रहा है। टाटा 407 में, जिसमें कि जो यहाँ की ग्राम है राहौल, तो वो अपने परिवार के साथ में जो पास की ग्राम पंचायत में वो किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने गए थे, तो रास्ते में आते हुए वाहन दुर्घटनाग्रसित हो गया और उसमें जो व्यक्ति इसमें सवार थे, जो परिवारजन सवार थे, उनमें उनको गंभीर रूप से घायल हुए 4 व्यक्ति। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में क्राइम ब्रांच ने ऐसे कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है जहां से अमेरिकी नागरिकों को ड्रग्स, ट्रैफिक उल्लंघन, बैंक फ्रॉड जैसे आपराधिक प्रकरणों में फंसाने की धमकी देकर करोड़ों रुपए ऐंठे जा रहे थे। गिरोह का सरगना गुजरात निवासी करण भट्ट है। पुलिस ने मैनेजर जोशी फ्रांसिस, आईटी हेड जयराज पटेल के साथ ही 16 लड़कों और 3 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। इंदौर के डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र का दावा है कि आरोपित हर महीने खातों में 1.5 करोड़ रुपए तक जमा करवा रहे थे। इसने सभी को लगभग 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ इनसे जुड़े कुछ लोगों की और जानकारियां मिली हैं जो कि यहाँ नहीं रहते थे, इस नेटवर्क को संचालित करते थे। उनकी जानकारी भी निकाल करके उनकी भी इसमें गिरफ्तारी की जा रही है। इसमें कुछ लोगों पर 10-10 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। इसमें मुख्य तौर पे पूरी जो कार्रवाई थी, इसमें सूचना जो थी, इसमें क्राइम ब्रांच की टीम और लफुड़िया पुलिस की टीम, इसमें लफुड़िया थाने की इसमें कार्रवाई द्वारा की गई है। इसमें सभी लोगों को जो हमारी टीम है उनको 20,000 रुपये के पुरस्कार से इसमें पुरस्कृत किया जा रहा है। इसमें मुख्य जो सरगना है वो यहाँ का नहीं है, वो दूसरे शहर का है, वो गुजरात के एक शहर का है और बाकी भी जो है उसके साथी हैं। उसको इसने ट्रेनिंग करके फिर धीरे धीरे इस गैंग को बढ़ाया, जो लगभग टोटल कुल। एमपी के उज्जैन में शुक्रवार को चल रहे आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टे लगाने वालों के खिलाफ उज्जैन एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट मैच के संबंध में पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई पर दबिश दी गई। इस कड़ी में एसटीएफ एसपी मनीष खत्री ने बताया कि मुखबिर की सूचना से मिली थी कि सोनकक्ष के पास पप्पू के ढाबे पर
रूम नंबर 210 में आईपीएल सट्टा चलाया जा रहा है, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई के लिए टीम गठित की गई और मौके पर दबिश दी, जहां से 6 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिनके पास से 1,05,000 नगद राशि और अन्य सामान जब्त किया गया है। एसटीएफ इकाई उज्जैन द्वारा ऑनलाइन सट्टा पकड़ने में एक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें कल शाम पप्पू का ढाबा सोनकच्छ पर उज्जैन एसटीएफ ने दबिश दी थी। रूम नंबर 210 में सट्टा चलता हुआ पाया गया। ये आईपीएल का सट्टा था और इसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 1,05,000 रुपये नगद, एक जंक्शन बॉक्स मिला है जिसमें 26 लाइन का जंक्शन बॉक्स है, जिसमें एक बार में 104 लाइन से सीधे जो सट्टे का रेट सुनाया जाता था और उसमें लोगों द्वारा दाव लगाया जाता था, और हिसाब रखने के लिए 2 लैपटॉप और बाकी काफ़ी संख्या में मोबाइल फ़ोन इत्यादि जब्त हुए हैं। इनके विरुद्ध विधिवत अपराध कायम कर दिया गया है और माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ है। पाकिस्तान ने गोलीबारी शुरू कर दी। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर पुंछ के दिगबार सेक्टर में युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी शुरू हो चुकी है और जिसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है। इससे पहले भी पाकिस्तान की तरफ से लगभग हर रोज युद्ध विराम का उल्लंघन होता है, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती है और वहीं भारतीय सेना इसका मुंह तोड़ जवाब देती है। ये खबर हम आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर पुंछ में एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर से फायरिंग शुरू हुई है। वक्त हो गया है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपने अक्सर ऐसे मामलों के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा जहां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से पति पत्नी के बीच में तकरार हो जाती है। कई बार तो यह तकरार इतनी बढ़ जाती है कि मारपीट और तलाक तक की नौबत आ जाती है। लेकिन यह हम आपको जो खबर बता रहे हैं वो इससे ठीक उलट है। इस खबर को पढ़कर आप भी हैरान रह जाएंगे। मामला मध्य प्रदेश के भोपाल से सामने आया है, जहां पर 3 साल पहले एक शख्स की जिस महिला से शादी हुई थी, उसी ने अपने पति की उसकी प्रेमिका से शादी करवा दी है। इस खबर के बारे में
जिसने भी सुना वो महिला की तारीफ किए बिना नहीं रह सका है। दरअसल महिला को पता चला कि उसके पति की एक गर्लफ्रेंड भी है और वो उसे साथ रखना चाहता है। इसके बाद महिला ने मानो सारी जिम्मेदारी खुद उठा ली और तलाक लेकर दोनों की शादी करवा दी। कि इतनी अच्छी पत्नी है, इतना अच्छा पारिवारिक स्थिति है आपकी, इससे मत खराब करिए। लेकिन कहते हैं ना, प्रेम इंसान को अंधा कर देता है, तो वही अंधापन उस पुरुष के ऊपर सवार था। लेकिन पत्नी ने उसका मान रखा और उन्होंने ये कहा कि मैं अगर ये मुझे छोड़कर किसी और को अपनाना चाहते हैं तो मुझे इनके जीवन में अनवांछित वस्तुओं के रहने का कोई शौक नहीं है और मैं अपनी भावनाओं से खेलने का अधिकार इन्हें आगे नहीं देना चाहती, इसलिए मैं इन्हें तलाक देना चाहती हूँ। तलाक में मुझे इनसे कोई भरण पोषण की राशि, कोई चल अचल संपत्ति नहीं चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति मुझे अपने जीवन में, अपने मन में स्थान नहीं दे सकता, जो मुझे सम्मान से जीने का अधिकार नहीं दे सकता, उसकी संपत्ति भी मुझे नहीं चाहिए। इवन ये हुआ कि उसने अपने पति और उस अन्य महिला मित्र के विवाह की तैयारियां की हैं और अपना जो तलाक का प्रकरण है वो न्यायालय में फाइल किया है। और मध्य प्रदेश के बालाघाट के परसवाड़ा थाना अंतर्गत मालखेड़ी के जंगल में दलम 2 नक्सलियों और पुलिस पार्टी की और ऑफ फोर्स के जवानों के बीच में जोरदार मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस पार्टी और हॉक फोर्स और नक्सलियों के बीच में कई राउंड फायरिंग भी हुई। फायरिंग में पुलिस पार्टी और हॉक फोर्स के जवानों ने एक महिला नक्सली को मार गिराया। हालांकि पुलिस ने किसी भी जवान के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं एसपी अभिषेक तिवारी का कहना है कि पुलिस नक्सली इस इलाके में गांव वालों को राशन के लिए परेशान किया करते थे। पुलिस को जैसे ही यहां पर कई नक्सलियों के मौजूद होने की सूचना मिली थी, फिलहाल मुठभेड़ में महिला नक्सली को मार गिराया है और बाकी नक्सली मौके से फरार होने में कामयाब हुए। मालखेड़ी गांव है, उसमें लगातार पिछले कुछ दिनों से ऐसी हमें गोपनीय सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पर नक्सल दलम जो अपना खटिया मोर्चा, इसके अलावा विस्तार 2 के भी कुछ नक्सल सदस्य यहाँ पहुंचकर ग्रामीणों से ज़बरदस्ती चावल और अन्य रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें और इसके साथ साथ जूते चप्पल और अन्य चीज़ों के लिए उनको दबाव बना रहे थे और ज़बरदस्ती उनसे ले जा रहे थे। साथ ही साथ वो यहाँ पर कोई अप्रिय घटना पुलिस फोर्स के खिलाफ या अन्य शासकीय संस्थाओं के खिलाफ भी करने का प्लान कर रहे थे। ऐसी गोपनीय सूचनाएं थी। कल भी इसी तरह की सूचना प्राप्त हुई, जिसके संज्ञान में लेते हुए एक हम लोगों ने ऑपरेशन चलाया, जिसमें हॉक फोर्स के जवान और जिला पुलिस बल के जवानों ने इसमें अच्छी कार्रवाई की। यहाँ पे पूरे मध्य प्रदेश के निवाड़ी के सेतपुरा गांव में एक 3 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया था, जिसको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत बचाव का काम अभी भी जारी है। इस कड़ी में निवाड़ी के कलेक्टर आशीष भार्गव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बच्चे की हालत स्थिर है, उसमें मूवमेंट नहीं है, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी बचाव कार्य चल रहा है। करीब 70 घंटे रेस्क्यू को होने जा रहे हैं। बच्चे की हालत को लेकर जरूर नहीं, बच्चे की हालत जैसे मैंने पहले बताया था आपको 4 तारीख से स्थिर है, उसमें मूवमेंट नहीं है, तो अभी हम कुछ कहने की और हालत में नहीं है। लेकिन जो रेस्क्यू वर्क है वो अपनी स्पीड से लगातार चल रहा है। 1 सेकंड के लिए भी आराम नहीं हुआ है, 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं हुआ है। वो हमने संसाधन सारे जुटाए हुए हैं, जितने भी हमारी SDRF NDRF टीम को चाहिए। और 19.1 हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो चुकी है और लोग लगे हुए हैं, मशीनें लगी हुई हैं। 24 फीट तक हमें करना होगा इस चीज़ को। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के सयाजी होटल में आयोजित दी प्रोग्रेस ग्लोबल अवार्ड कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य शासन की महत्वाकांक्षी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना समेत शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि समाज को आगे बढ़ाने में शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान है और महर्षि अरविंद आध्यात्मिक चेतना के पुंज थे। कार्यक्रम का आयोजन अरविंदो योगा एंड नॉलेज फाउंडेशन ने किया। कार्यक्रम में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल के गुप्ता
गंगाजली एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव निशांत त्रिपाठी, अरविंदो फाउंडेशन की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था प्रोग्रेस के प्रबंध संचालक डॉक्टर S.M. घोष और चेयरमैन डॉक्टर B.K. संस्थापक भी मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य की भूपेश सरकार पर हर मोर्चे पर विफल होने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में विकास ठप हो गया है और सरकार अब सारी सरकारी जमीनों को बेचने में लग गई है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ये सरकार सब कुछ बेच देगी और सरकार के रवैये को देखकर ऐसा लग रहा है कि जिलों के ठेके पर दे दिया गया है। राजनांदगांव में अपने विधानसभा क्षेत्र के कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करने पहुंचे डॉक्टर रमन ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार का नियंत्रण हर स्तर पर खत्म हो गया है और भूमाफिया से लेकर रेत माफिया हावी हो रहे हैं। ऐसे में लगने लगा है कि सरकार ने जिलों को ठेके पर दे दिया है और हर तरफ मनमानी हो रही है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर थाना क्षेत्र के रिहायशी इलाकों में बिना किसी सुरक्षा के अवैध रूप से पटाखा भंडारण करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर दो व्यापारिक प्रतिष्ठान समेत एक किराना व्यवसायी के मकान पर राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान लाखों रुपए के पटाखे जब्त किए गए। पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर को मिले शिकायत के आधार पर राजस्व और पुलिस विभाग ने संयुक्त टीम ने छापेमारी की। वहीं बंसल स्टोर्स के व्यवसायी के पटाखा गोदाम को सील कर दिया गया है। तीनों ही जगहों से मिलने वाले सभी पटाखों को नैला चौकी के सुपुर्द किया गया। महोदय के निर्देशन में जितने भी अवैध पटाखा भंडारण किया जा रहा है वहाँ कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में आज नगर पालिका जांजगीर नैला में बंसल ट्रेडर्स, पवन इलेक्ट्रिकल्स और श्री दीपक अग्रवाल जी के यहाँ से अवैध पटाखे इसमें जब्त किए गए हैं, जिसके अंतर्गत रिहायशी इलाकों में बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के पटाखों को भारी मात्रा में भंडारित किया गया था। कोई अग्निशमन यंत्र नहीं था, न ही रेत से भरी बाल्टी थी, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। और रिहायशी इलाकों में जैसे यहाँ श्री दीपक अग्रवाल जी के यहाँ अपने निजी घर पे रखा गया था, तो ये सब जब्ती बनाया जा रहा है। राशि अभी कैलकुलेट नहीं हुई है, फिर भी अनुमानित 2.5 से 3 लाख का होगा पटाखा। इस सभी को जब्ती करके नैला। छत्तीसगढ़ के कोटा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कानूनी धंधों चलाने वालों को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है, जिसके चलते प्रशिक्षु IPS गौरव राय के नेतृत्व में लगातार छापेमारी की जा रही है, जिससे शहर के आपराधिक गतिविधि वाले क्षेत्रों में भारी हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस की इस जोरदार कार्रवाई के बाद अपराधियों के पास अपराध की राह छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। पुलिस की इस जनहित कार्रवाई से आम लोग, महिलाएं राहत की सांस लेती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल IPL क्रिकेट मैचों पर लाखों का प्रतिदिन सट्टा होता रहा। इन सभी अवैध धंधों को लेकर प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। कोटा का सौभाग्य है, यदि यहाँ एक IPS अधिकारी आया है तो अपराधों में कमी आएगी। लेकिन ये अपराध में कमी कोई आज नई बात नहीं है, इसके पहले भी अपराध होता है और आगे भी होता रहेगा। क्योंकि इसमें IPS तो आ जाए हैं, इसके पहले तो पुलिस बहुत सुस्त है, ध्यान देती नहीं है। कुछ मामले में जब अपराधियों को पकड़ के हम लोग थाने में भेजते हैं तो थाने के द्वारा छोड़ दिया जाता है। जब पुलिस के द्वारा सही आदमी को पकड़ के थाने में लाया जाता है तो उसे हम छुड़ाने जाते हैं जनप्रतिनिधि लोग, तो उसे पुलिस अपराधी समझ के बैठा लेती है, उनके ऊपर कार्रवाई कर देती है। ये गलत है और पुलिस के पास सूचना तंत्र और मुखबिर इतने ज़्यादा है जिस पर वो हर जगह छाप। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं
तो सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पत्रकार अर्नब गोस्वामी के समर्थन में चिरमिरी के पत्रकार उतर आए हैं, जिसके चलते उन्होंने ठाकरे सरकार मुर्दाबाद के नारे के साथ ही रिहा करने की मांग रखी है। बीते दिनों पत्रकार अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसी बात से देश भर के पत्रकारों में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इसी कड़ी में चिरमिरी के पत्रकार एकजुट हुए और रैली निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद रैली यातायात चौक के आकर खत्म हुई और वहीं पर उद्धव ठाकरे के पुतला भी फूंका गया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा अर्नब को जो गिरफ्तार किया गया जबरदस्ती लाके, ये बहुत खेद का विषय है। उसकी चिरमिरी पत्रकार संघ घोर भर्त्सना करती है पूरे संभाग के साथ। किस प्रकार के न्याय की मांग करते हैं आप? उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, यही हम लोग की मांग है। जी, बीते दिनों अर्नब गोस्वामी के खिलाफ षड्यंत्र रचना करते हुए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, बल्कि उनको गिरफ्तार किया गया। इससे पूरे देश के पत्रकार काफ़ी आक्रोशित हैं और इसी को लेकर चिरमिरी के संपूर्ण संघ के पत्रकार आज यहाँ हल्दीबाड़ी में एकत्र हुए और एकत्र होने के बाद एक रैली निकाली गई और उद्धव सरकार के खिलाफ एक विरोध प्रकट किया गया। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे का पुतला भी दहन किया गया और क्या बताया गया कि इस प्रकार की जो कार्यप्रणाली है सरकार की, उसके खिलाफ पत्रकार आज एकजुट है और उनको जल्द रिहा किया जाए। अगर रिहा नहीं किया जाएगा तो आगे भी और इस तरह के आंदोलन होंगे और पूरे देश के पत्रकार एक साथ। छत्तीसगढ़ के कांकेर के पंखाजुर थाने में एक महिला ने अपने ही पति की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने बताया कि मृतक की पत्नी का गांव के पास रहने वाले एक व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध था, जिसके चलते आपराधिक षड्यंत्र के जरिए अपने पति की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने अपराध में संबंधित सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई शुरू की। छत्तीसगढ़ के मुंगेली के एक गांव में 50 साल की विधवा महिला की लाश उसके ही घर में मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक मृतक महिला अपनी मां के साथ मायके में रहती थी। उसकी मौत धारदार हथियार से की गई है। वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ शुरू की। हालांकि अभी तक हत्या का कारण साफ नहीं हो पाया है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एमपी के ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल ग्वालियर में अनेक पैथोलॉजी बिना डॉक्टरों के संचालित की जा रही हैं। बता दें कि पैथोलॉजी के लिए 350 वर्ग स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए और सिरिंज के लिए डस्टबिन होना चाहिए, लेकिन ग्वालियर में इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं है। वहीं CMHO का कहना है कि उन्होंने टीम गठित की है और हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और फर्जी पैथोलॉजी पर कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद करवाएंगे। कई पैथोलॉजी है तो
वो कौन कौन सी पैथोलॉजी जिन पे आप अभी कार्रवाई करेंगे? हाँ, कुछ शिकायतें आई हैं हमें, विभिन्न पैथोलॉजी हैं जहाँ पर या तो डॉक्टर नहीं है या जो गाइडलाइन का प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं किया जा रहा है। उनमें से है 7-8 हैं, जैसे कि यूनिवर्सल है, श्री जी है, साई है और यश पैथोलॉजी है, डीडी पैथोलॉजी है, इनकी शिकायतें आई।